नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। आज मेरे ख्याल से मैं हफ्ते 10 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो मैं बीच बीच में ही वीडियो आपको बना के देता रहूँगा। और जो ये डेली मार्केट शीट्स हैं, ये मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ। अगर किसी को ग्रुप ज्वाइन करना हो तो मेरा लिंक उसमें दिया हुआ है वीडियो के अंदर, वहाँ से आप अपना ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली रेट्स मार्केट के आपको मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं केएलसी की। तो केएलसी ने काफ़ी बढ़त बनाई है पिछले 4-5 दिन के अंदर। हम देखें 27 को 3890, 3906, तो नियर अबाउट हमारा 200 पॉइंट केएलसी प्लस चल रही है पीछे 4-5 दिन के अंदर। सी बॉट के अंदर भी हम बात करें 4372, 7343 के हिसाब से, तो यहाँ पे भी 450, 4.5 प्लस चल रहा है। सी बॉट में भी काफ़ी बढ़त बनाई है, बेसिस हमारे 2.75 के करीब। और सन ऑयल, जबकि मार्केट के अंदर जैसे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, सन ऑयल ने बाज़ार मार्केट को काफ़ी ज़्यादा दबाया हुआ है, तो वो 93 के आसपास ही मूव कर रहा है। क्योंकि पीछे से अराइवल जो हमारी पुरानी चली हुई थी, 1.5-2 महीने पुरानी, जब सन ऑयल काफ़ी सस्ता था, वो माल आ रहा है। और सन ऑयल की नॉर्थ साइड में थोड़ी डिमांड कम रहती है और पोर्ट्स पे स्टॉक ज़्यादा है, तो उसने मार्केट को एक लेवल पे दबाया हुआ है, तो वो नियर अबाउट सेम ही रेट चल रहा है। और आगे का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी 93 में ही बोला जा रहा है। डीसी, इसके अंदर हम ये क्रूड ऑयल के रेट रहते हैं, इसमें 5 रुपये रिफाइनिंग ऑयल होती है, तो हम इसका रिफाइंड का रेट 98 समझ सकते हैं जो हम फ्यूचर के हिसाब से। ओलिन जो चाइना का है, चाइना ने काफ़ी ज़्यादा, अगर हम 7500, 75, 76, 27 तारीख की 7600 से बात करें, तो 400 पॉइंट्स इसके अंदर भी हमारे बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्यूचर मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, तो वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इससे भी प्लस होके चल रही है। अब बात करते हैं कि हमारे CIF के रेट की बात करें, तो 915 से 950, $30-35, नियर अबाउट $40 यहाँ पे, तो नियर अबाउट $30-40 का ही हम फ़र्क इसके अंदर। हमारा $70 की हम बात करें, 26-27 से 1005 से 1070, $60-70 बढ़ा हुआ है। तो जिस हिसाब से हमारी पीछे मार्केट बढ़ी है, फ्यूचर मार्केट, उस हिसाब से ही CIF के रेट भी बढ़ा के बोले जा रहे हैं। जो हमारा सनफ्लावर बीच में 1035-40 तक कोट हो रहा था, वो भी 1065। अभी सनफ्लावर की कोटिंग नीचे आ रही है, जबकि हमारी डिगम सोयाबीन की ऊपर आ रही है, क्योंकि सनफ्लावर की यहाँ से डिमांड नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं, इसलिए सनफ्लावर थोड़ा सा दबाव ले रहा है, जबकि सोयाबीन का स्टॉक्स नहीं है और सोयाबीन की एक मार्केट अपनी बनी हुई है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्लस में चल रहा है। अब बात करते हैं पीछे से पैरिटी क्या आ रही है। तो पैरिटी बात करें तो 92 रुपीज़ का हमारा CPO के हिसाब से ओलिन आज के दिन पैरिटी में आएगा, जबकि यहाँ पे नियर अबाउट 90 के करीब में बिक रहा है। इंपोर्टेड कॉस्ट हमारी 99 के करीब आ रही है सोयाबीन की, यहाँ 95, नियर अबाउट 4 रुपये डिस्पैरिटी में बिक रहा है। और सनफ्लावर की कॉस्ट हमारी 100 रुपये की आती है रिफाइंड की, जबकि यहाँ 96 रुपये का बिक रहा है। तो अब यहाँ पे 4 रुपये और 4 रुपये डिस्पैरिटी, और यहाँ पे 2 रुपये डिस्पैरिटी, ये डिस्पैरिटी मार्केट में चल रही है। यही आज का हमारा जो मेन टॉपिक था, वो भी यही था। CBOT KLC बढ़े हुए हैं, स्पॉट मार्केट में नहीं आ रहा है। तो वो स्पॉट मार्केट इसलिए नहीं बढ़ रही है कि सबके सौदे नीचे रेट के हैं। मई के स्टार्टिंग में हमारे $910-20 में काफ़ी मोटे सौदे हुए थे, उनकी डिलीवरी आ रही है, जिसका सोयाबीन रिफाइंड का रेट 84 रुपीज़ के करीब आता है। तो सब प्लांट्स अपने प्रॉफिट को बुक करने में लगे हुए हैं। सबको डर है कि अपना कहीं मार्केट डाउन ना आ जाए, जब तक मार्केट में डिमांड चल रही है, तो माल को तो बेचें। तो इसी वजह से जो है 95 के अंदर हर एक आदमी अपना माल को लिक्विडेट कर रहा है। और कई लोगों के जैसे 30 जुलाई के सौदे होते हैं, वो टैंकर लगे हुए हैं, माल उठाना है और माल का कटिंग की डेट आ गई है, और उनको बाज़ार के अंदर रीसेल करना पड़ रहा है, क्योंकि प्लांट्स को जब मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है और इंडिया में डिमांड कम चल रही होती है, तो फिर जो डिस्पैच सेलिंग होती है स्पॉट में, उसमें भी डाउन आ जाता है। तो 4-4 रुपये भी डिस्पैरिटी से माल बिक रहा है, और RBD में भी 2 रुपये डिस्पैरिटी में। जो आज पीछे से अगर हम माल खरीदेंगे, रेडी का माल खरीदेंगे, तो और उसकी क्या पैरिटी आ रही है और यहाँ क्या बिक रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो माल पीछे से सोयाबीन आया हुआ है, वो हो सकता है 85 का, 87 का, 88 की कॉस्टिंग का आया हुआ हो, तो उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ऐसे ही सनफ्लावर ऑयल भी हमारा पहले नीचे रेट्स का आया हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे बिक रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। तो आज के दिन हमारा जो कल के दिन रेट से नियर अबाउट वही कोट किए जा रहे हैं, और रेटों में कोई भी चेंजेस ज़्यादा नहीं है। तो हम ये 94.80 इसलिए लेते हैं कि 94.50 से लेकर 95 रुपये तक के रेट हैं, प्लांट टू वाइज और स्टेशन वाइज अलग अलग। तो उसी हिसाब से हमारा 90, 89, 80 लिया हुआ है।
तो 89.50 से 90 रुपये तक ये कोटिंग हो रही है, 94.50 से 95 तक कोटिंग हो रही है। तो ऑलमोस्ट हमारे रेट सेम है। मस्टर्ड के अंदर डीओसी का रेट डाउन है, इसलिए मस्टर्ड सोयाबीन सीड के अंदर भी रेट डाउन चल रहा है। और जहाँ तक मस्टर्ड की बात है तो मस्टर्ड के अंदर रेट्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। जो अराइवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम बता रहे हैं। थोड़ी डिमांड जो मस्टर्ड की अपनी नेचुरल डिमांड है वो बनी हुई है। और केक के प्राइस भी नियर अबाउट 2700 रुपये ही चल रहे हैं। तो उस हिसाब से मस्टर्ड सीड नियर अबाउट हम कैसे एमएसपी के हिसाब से ही मंडियों में ट्रेड हो रहा है और उस हिसाब से ही मार्केट में बिक रहा है। और ऑयल का रेट आप देखें तो पीछे 1-1.5 रुपये के अंदर ही पीछे 10-15 दिन के अंदर चेंजेस है और मस्टर्ड में कोई ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। अब बात करते हैं कैलकाटा मार्केट। तो कैलकाटा मार्केट के भी प्राइसेस हमारे नियर अबाउट सेम ही चल रहे हैं। जो हमारे कल के प्राइसेस थे कहीं पर 10-20 पैसे बढ़े हुए हैं, कहीं 10-20 पैसे कम हैं, तो आप यहाँ पे उनको देख सकते हैं। इसमें मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जंप आया है। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो सोयाबीन सीबॉट को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, क्योंकि सोयाबीन जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सोयाबीन का और इनका जो ब्लेंडेड ऑयल है बायोडीजल के अंदर इनका यूजेस बढ़ जाता है सोयाबीन वगैरह का, तो उसकी भी इम्पैक्ट एक हमारा सीबॉट में जो तेज़ी में उसमें देखा जा रहा है। अब बात करते हैं हमारे कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट होलसेल प्राइस आ रही है। दिल्ली हरियाणा यूपी के रेट्स होते हैं। तो 15 केजी टिन हमारा 1596, पाम ऑयल में सोया रिफाइंड 1675, 1689 सन रिफाइंड और 1998 मस्टर्ड कच्ची घानी का रेट पड़ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट देख सकते हैं। इसके अंदर हमने 30 रुपीज़ का डिपो खर्चा और वो लिया हुआ है। जो लोग माल ट्रॉली से मंगाते हैं और दोबारा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उनका 25 रुपये का टीन का खर्चा जोड़ा हुआ है। तो अगर वो हम उनको घटाएं तो ट्रॉले की कॉस्ट हमारी 1570 रुपये टीन की आ रही है और ऐसे ही 1650 रुपये का सोयाबीन रिफाइंड का टीन पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो 94.80 का हम रेट दिखा रहे हैं ये आज के दिन पीछे से पैरिटी 99 की आ रही है। उस हिसाब से यहाँ पे 4 रुपये किलो और बढ़ जाता है। ये 92 की आ रही है उस हिसाब से बढ़ जाता है। लेकिन जैसे आपका लोकल मार्केट के अंदर पैकिंग सस्ती बिकती रहती है क्योंकि लोगों के माल सौदे पुराने लिए हुए होते हैं, ऐसे ही इंपोर्ट मार्केट में भी लोगों के पास माल पुराने रेट के लिए हुए होते हैं। किसी के पास 84 रुपये का रिफाइंड आ रहा है तो वो 95 में भी बेच के निकल जाता है कि वो 95 नहीं देखता, क्योंकि ये फंड्स वाले भी मैनिपुलेट करते हैं कि कितने दिन मार्केट तेज़ी में रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो इस वजह से भी मार्केट्स में काफ़ी चेंजेस होते हैं और इस वजह से डिस्पैरिटी पे माल हमको यहाँ पे तो लगता है डिस्पैरिटी में सस्ते में माल बेच रहे हैं, लेकिन वो माल अपना प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं क्योंकि उनका माल सस्ते में लिया हुआ है। और कंपनीज़ ने भी 30 तारीख को माल काफ़ी ज़्यादा पंप किया है, वो काफ़ी नीचे रेट का माल था तो वो भी लोगों के पास है। इसलिए मार्केट में जो स्पॉट मार्केट है वो है बढ़ नहीं पा रही है। और उसी चीज़ को हम जो आज का हमारा पॉइंट था कि ये मार्केट में क्यों नहीं आ रही है स्पॉट मार्केट में तेज़ी, तो स्पॉट मार्केट में तेज़ी आने का कारण यही है कि रिटेल मार्केट के अंदर लोगों के पास टीन सस्ते हैं, पाउचेस सस्ते हैं और जो पीछे से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके पास नीचे रेट का सोयाबीन लिया हुआ है या पाम ऑयल लिया हुआ है, तो वो लोग अपना माल को सस्ते में निकाल के अपना प्रॉफिट बुकिंग में आ रहे हैं। तो अब हमारी बात करते हैं कि मार्केट रिपोर्ट्स एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो एक तो मैरिज डिमांड है अभी हमारी 14 जुलाई तक जो है अनबूस सोया है बड़ेलिया नौमी का, तो 14 जुलाई तक तो अच्छी मैरिजेस रहेंगी और उसके बाद थोड़ी फेस्टिवल डिमांड भी देखी जाती है। दूसरी साइड हमारे पास स्टॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा कम है पोर्ट्स के ऊपर, जबकि डिमांड भी हमारे पास मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अब ये लगता है कि अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर जिस हिसाब से स्टॉक्स मार्केट में कम हैं, कंपनियों ने माल तो बेच दिया है, अब उनकी डिलीवरी आनी बाकी है, तो बाजार धीरे धीरे थोड़ा सा तेज़ी पकड़ सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से पीछे इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है तो टोटल मार्केट हमारा इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही चलता है और कुछ फंड्स वालों ने भी इसमें मैनिपुलेशंस किया हुआ है। इंडिया स्टॉक्स ऑफ पाम सोया आर काफ़ी ज़्यादा लेस है। हमारा सनफ्लावर का स्टॉक तो ज़्यादा है लेकिन पाम और सोया का स्टॉक कम है और उधर हमारी डिमांड भी कम चल रही थी, जो कि अब धीरे धीरे हमें फेस्टिवल सीज़न और इसको देखते हुए आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अभी हमने ट्रेड के पास भी हमारे पास स्टॉक्स कम ही चल रहा है। इंडोनेशिया ने जो है अपना ड्यूटी 1 जुलाई से बढ़ाई थी 2 रुपये किलो, उसकी वजह से भी थोड़ा मलेशिया में केएलसी प्लस आई थी। तो ये हमारा चार्ट था। जो जून के अंदर हमारी सीपीओ पे ड्यूटी चल रही थी $93 चल रही थी, अब जो जुलाई के अंदर 118 कर दिया है, तो $25 हमारी ड्यूटी बढ़ गई। तो $25 अगर हम 80 रुपये से लगाएं तो 2 रुपये 20 पैसे के करीब हमारा
84 से लगाते हैं, ₹2.20-30 ड्यूटी के हिसाब से बाज़ार में करेक्शन आता है, जिसको अगर हम KLC टर्म्स में करें तो 100 KLC के करीब हमारी प्लस हो जाती है। RBD की बात करते हैं तो RBD के अंदर हमारी ड्यूटी जो है पहले 55 थी, अब 67, $12 बढ़ी है। तो अब RBD में और CPO के अंदर थोड़ा सा रेट में धीरे धीरे डिफरेंस हम देख सकते हैं कि $10-12 इंडोनेशिया हमें अगर जो CPO में कम सेलिंग दिखा के RBD में दिखाएगा, और उसी के हिसाब से हमारी इंडिया गवर्नमेंट से बात जो चल रही है, कंपनीज जो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमारे प्लांट्स यहाँ पे पीछे से RBD ज़्यादा आ रहा है तो इसके ऊपर ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। तो RBD पे ड्यूटी की ज़्यादा डिमांड हो रही है CPO के मुकाबले। मलेशिया का एक्सपोर्ट का जो डाटा आया है वो काफ़ी कम है, इंडिया में इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन जो सौदे थे वो अगले महीने के जो हैं वो अब हमारे आते हुए नज़र आ सकते हैं। और स्टॉक्स का जो डाटा मलेशिया का आएगा वो बढ़कर आ सकता है कि वहाँ पे स्टॉक्स बढ़ गए हैं, और जुलाई ऑनवर्ड वहाँ पे प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। हर महीने अब हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में, अक्टूबर तक हम 3-4 महीने रेगुलर प्रोडक्शन ज़्यादा देखेंगे। और मलेशिया के अंदर यही मेन सीज़न होता है पाम का, जब वहाँ पे प्रोडक्शन, मलेशिया भी और इंडोनेशिया भी दोनों जगह प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा। चाइना का जो हमने एक फंड्स का मैनिपुलेशन देखा था जनवरी, फरवरी, मार्च में, जब मलेशिया के अंदर पाम का रेट हमने सोयाबीन से भी ज़्यादा देखा जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो उस टाइम पे बाद में जो हमने रिपोर्ट देखी थी तो यही आया था कि चाइना ने टोटल मैनिपुलेट करा है। अब वही थोड़ी मैनिपुलेशंस हमारे को सोयाबीन के अंदर नज़र आ रही है, और चाइना ने अपने मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से माल को लेने के बाद उसको वहाँ पे फ्लक्चुएट करके फंड्स वाले उसको मैनिपुलेशन में लगे हुए हैं। हैफेड की जो है सेलिंग के लिए कुछ मार्केट में ये न्यूज़ आई है कि ये हैफेड ने एक तो 20,000 टन का टेंडर निकाला है जो 3 जुलाई को है, और एक टेंडर उन्होंने 5 जुलाई को निकाला है 15,000 टन का। तो हैफेड जो है फिर दोबारा से सेलिंग में आ गई है। पहले भी इन्होंने 2-3 टेंडर निकाले थे, लेकिन उसमें डिलीवरीज बहुत कम छोड़ी, 1,000-2,000 टन की ही छोड़ी थी। तो अब ये अगर ये इस टाइप से बाज़ार पे प्रेशर रहता है तो मस्टर्ड पे एक हम थोड़ा दबाव देख सकते हैं कि मस्टर्ड उतना ना बढ़े, और जिसको माल लेना है तो वो हैफेड से भी माल ले सकता है। तो हैफेड जो है MSP पे किसानों से माल ख़रीदता है, और उसके पास नियर 15-16 लाख टन माल के करीब है। तो वो अगर सेलिंग पे आएगा तो मार्केट पे, मस्टर्ड मार्केट पे हम उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। ये मस्टर्ड का मैंने एक डाटा आपको भेजा था। हमारी जो टोटल क्रॉप 123 लाख टन की हुई थी, ओपनिंग 12 लाख टन था हमारा फरवरी के स्टार्टिंग में, तो 135 लाख टन। फरवरी से जून तक क्रश हमारा 49 लाख हो चुका, बैलेंस 86 लाख है। 86 लाख में 49 तो अभी हमारा किसान के पास है, ट्रेड के पास और प्लांट्स के पास 9.5 लाख टन है। 27.5 लाख टन हमारा हैफेड और नेफेड के पास है। तो 86 लाख टन हम लोगों ने स्टॉक्स दिखाया है 1 जुलाई को। तो अगर हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने और जनवरी 7 महीने का स्टॉक जोड़ते हैं तो वो हमारे पास अगर 9 लाख टन भी हमारा, अगर हम पीछे बात करें फरवरी से लेकर जून तक, पिछले 5 महीने में 10 लाख टन एवरेज क्रश हुआ, अगर 10 लाख टन भी क्रश हुआ तो हमारे 7 महीने 70 लाख, तब भी हमारा 16 लाख टन कैरी फॉरवर्ड जाएगा। तो हमें माल की कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि नवंबर दिसंबर के अंदर जाके इसकी क्रशिंग बहुत ज़्यादा लेवल 5-6 लाख टन का ही रह जाता है। तो कहीं पर भी अवेलेबिलिटी की मस्टर्ड में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसान ने ये जो माल रोका हुआ है तो वो उसकी वजह से ही बाज़ार के अंदर तेज़ी एक बनी हुई है। तो इसको, इसी चीज़ को मैंने लिखा है कि सैचुरेशन मस्टर्ड मार्केट में हम एक बार थोड़ा सा इन रेटों पे मार्केट रुकता हुआ नज़र आ सकता है कि हमारा सोयाबीन और पाम थोड़ा बढ़े भी तो ये मस्टर्ड में हमें तेज़ी ज़्यादा नज़र ना आए। चाइना का यूज्ड ऑयल जो है US यूज़ करता है अपने बायोडीजल्स के लिए, तो उसके ऊपर एक आ रहा है कि उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। US के अंदर से काफ़ी ज़्यादा लॉबी हावी हो रही है वहाँ पे। सोयाबीन का ऑयल का स्टॉक जो पीछे इकट्ठा हो रहा है कि वो सोयाबीन की यूजेस कम हो गई हैं बायोफ्यूल में, क्योंकि ये चाइना का सस्ता यूज ऑयल आ रहा है। तो उस पर पहले ड्यूटी लगाने की बातचीत चल रही थी, अब उस पर बैन लगाने की बातचीत चल रही है। तो एक ये भी न्यूज़ थी, तो आई जस्ट वांट टू शेयर यू। US सोया न्यू क्रॉप हार्वेस्टिंग जो है, हमारी क्रॉप जो है सोयाबीन की US में और रशिया के अंदर सन ऑयल की, रशिया और यूक्रेन में सन ऑयल की क्रॉप शुरू हो जाएगी। सितंबर से नई क्रॉप आ जाएगी। अब जुलाई अगस्त 2 महीने बचे हैं, तो अब और उधर हमारा सितंबर अक्टूबर में पाम का प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगा।
ओवरऑल हमारे पास कोई भी क्रॉप ज़्यादा कम नहीं है। 1500 लाख टन हमारे पास ब्राज़ील पे माल है, 500 टन अर्जेंटीना के पास इस साल अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन यूएस के अंदर जो न्यूज़ आएंगी वेदर ख़राब की आएगी, जिस हिसाब से बाज़ार को तेज़ करेंगे कि वेदर ख़राब की वजह से क्रॉप इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई। वो हर साल का उनका ट्रेंड रहता है। यूएस के अंदर अगर वहाँ 1400 लाख टन का हम पैदावार एंटीसिपेट करते हैं तो वो आती 1200 लाख टन के करीब है। 100-200 लाख टन हर साल ही ख़राब होती है। और वो न्यूज़ अभी मार्केट में आनी शुरू हो गई है कि क्रॉप ख़राब है, इस वजह से सी बॉट बढ़ गया है, कुछ जगह सूखा पड़ रहा है, कुछ जगह बारिश नहीं हो पा रही है। तो वो एक मैंने पॉइंट्स कवर करा है। ब्राज़ील की जो हमने 1630 लाख टन की क्रॉप हमने एंटीसिपेट करी थी क्रॉप से पहले, वो हमारे पास अब डाटा घट घट के 1500 लाख टन के ऊपर आ गए हैं। क्रूड ऑयल की जो है रैली के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो 75 से लेकर अब 84 तक चला गया था क्रूड ऑयल, तो उसने भी मार्केट को सीबॉट को काफ़ी सपोर्ट करा है। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल इन डिमांड अब जो है काफ़ी हमारी एजेंसीज़ हैं, सोपा है और जो है वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक को, जैसे अब सोयाबीन की सोइंग भी चल रही है और पीछे मस्टर्ड की भी हमारा 5650 रुपये MSP है कि मस्टर्ड सीड कम बिक रहा है, सोयाबीन सीड कम बिक रहा है। अब नई MSP भी गवर्नमेंट ने 4900 की दे दी है सोयाबीन की। तो वो उसको मीट आउट करने के लिए हमें ड्यूटी लगानी चाहिए। अगर हम ये ड्यूटी नहीं लगाएंगे और इम्पोर्टेड मार्केट में इतना माल सस्ता रहता रहेगा तो हमारे को किसान हमारा जितनी पैदावार कर रहे हैं उतनी भी पैदावार होनी बंद हो जाएगी। तो वो गवर्नमेंट ने एक अपना सर्कुलर जारी किया हुआ है, 31 मार्च 2025 तक हम कोई भी ड्यूटी एडिबल ऑयल में नहीं बढ़ाएंगे। अब वो यहाँ पे शिवराज चौहान जी आ गए हैं जो हमारे कृषि मंत्री हैं, वो MP से आते हैं। वहाँ सोयाबीन की सोइंग काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी सारी स्कीम्स भी देते रहते हैं किसानों के हिसाब से, और वो किसान के दर्द को भी समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं कि गवर्नमेंट अपना वो सर्कुलर वापस ले और कहीं पर ड्यूटी का आ जाए। लेकिन इस ड्यूटी के अंदर एक हमारा महाराष्ट्र में और हरियाणा में और एक झारखंड के अंदर हमारे इलेक्शन हैं अभी इस साल में 2-3 महीने बाद। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी ना बढ़ाए तो बात अलग है। तो ये एक पॉइंट अभी हमारा जो है क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। तो ड्यूटी बढ़ाने के भी काफ़ी सारे तर्क हैं और ना बढ़ाने के भी तर्क हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। सोयाबीन की अराइवल आज 2,85,000 बैग और मस्टर्ड की अराइवल 4 लाख बैग रही। जिसको अपना ज्वाइन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक है, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लें तो उनको ये डेली मार्केट शीट्स मिलती रहेंगी। और आखिर में यही कहेंगे कि जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा हुआ है पाम का और सोयाबीन का, और यहाँ पर माल अभी रीसेल में काफ़ी सस्ता बिक रहा है। पहले तो हमारे पोर्ट पे सस्ता बिक रहा है, फिर पोर्ट से भी सस्ता रिटेल मार्केट में बिक रहा है, जिस रेट की पैरिटी भी अगर आज की कैलकुलेशन के हिसाब से भी नहीं आती। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए व्यापारियों को थोड़ा बहुत माल लेके चलना चाहिए। अगर बाज़ार वापस भी आता है तो जो रेट अब मार्केट में रीसेल मार्केट में माल सस्ते बिक रहे हैं उस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, तो उसमें नुकसान होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। और आगे फेस्टिवल की और ये शादियों की डिमांड देखते हुए भी थोड़ी डिमांड निकलने के चांसेस भी हैं, जिस हिसाब से कि रिटेल लेवल और होलसेल लेवल अभी खाली है। अभी कंपनियों ने माल 30 जून को काफ़ी डंप किया है, तो अभी मार्केट में माल अवेलेबल भी है। कंपनीज़ अपने रेट बढ़ाती रहेंगी पीछे जैसे मार्केट रेट बढ़ता रहेगा, लेकिन अपने रिटेल मार्केट पे प्रेशर है क्योंकि वो उनके पास माल आ गया है और उनको माल बेचना है और पेमेंट को देना है। तो उस हिसाब से अभी जितना चांस मिले तो थोड़ा बहुत माल नीचे रेट में रीसेल के अंदर ही ले सकते हैं। कंपनियों के माल तो ऑलरेडी बढ़ के आ चुके हैं। तो यही मैं इस चीज़ को आज की वीडियो को यहाँ से ख़त्म करेंगे, और आप बोलेंगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कैसा लग रहा है और आपको जो बात समझा रहे हैं वो समझ में आ रही है नहीं आ रही, ज़रूर बताएं। थैंक यू।